22 सितंबर के बाद सरकार ने जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। 8 साल बाद ये बदलाव हुआ है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कहीं ना कहीं आम जनता की पॉकेट पर राहत भरी खबर हो सकती है। जैसे अगर आप घरेलू चीज़ों की बात करें तो गाड़ी से लेकर टीवी, फ्रिज, कूलर से लेकर जो आम किचन की चीज़ें हैं उस पर भी कई बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा LIC के जो प्रीमियम्स हैं उसमें भी काफ़ी बड़े बदलाव हैं और मेडिसिन में भी कई % डाउन हुआ है जीएसटी। तो ऐसे में आम जनता को कितनी बड़ी राहत है, आइए जान लेते हैं आम जनता से ही कि वो क्या सोचते हैं जीएसटी को लेके। सर, जीएसटी कम हुई है, क्या कुछ कहिएगा? मैम, जीएसटी जो ये कम हुई है इसमें ज़्यादातर जो लॉस है व्यापार को ही पड़ा है। जैसे अब जीएसटी चेंज हुई है, ठीक है, जीएसटी चेंज हो गई है। पहले 18% थी, अब सीधी 5 पे आई है। इससे बेनिफिट आम जनता को वैसे बेनिफिट ही मिलेगा मैम। इससे आम जनता को बेनिफिट है ना? जी, आम जनता को तो बेनिफिट ही है मैम। त्योहार से पहले इतनी बड़ी सौगात अगर सरकार ने दी है तो वो कितना राहत भरी हो सकती है? सर मैम, त्यौहार से पहले ही तो एक खुशी का माहौल है कि जीएसटी डाउन आई है। मेडिसिन बहुत महंगी हो रही थी, अब सस्ती आएंगी मेडिसिन, तो ये तो अच्छी बात है मैम। एक इंसान के जीवन में एक बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जो बेसिक नीड्स है वो कहीं ना कहीं मिलना बेहद ज़रूरी है और सरकार ने उसका पूरा ध्यान रखा है। और जिस तरीके से जीएसटी में बदलाव किए उससे कहीं ना कहीं बड़ा एक सफलता मान सकते हैं। तो भैया है यहाँ पर, ये शॉप देखते हैं, इनसे जानते हैं जीएसटी में क्या बदलाव हुए हैं। सर, जीएसटी जब से आया है उसमें क्या बदलाव हुए हैं और क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है? पहले जीएसटी के 3 स्लैब थे, 5%, 12% और 18%। अब गवर्नमेंट ने 2 स्लैब कर दिए हैं, 5% और 18%। मैक्सिमम दवाइयाँ उसमें से 5% में आ गई हैं और कुछ दवाइयाँ 0% में चली गई। जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो 0% में चली गई। अब क्या है, गवर्नमेंट ने एमआरपी भी कम कर दिया है क्योंकि जीएसटी कम हो गया है। वो एमआरपी का फ़ायदा आगे आम पब्लिक को मिलना चाहिए, यही एश्योर करें आप लोग। तो ये जो आम पब्लिक है वो कहीं कहीं कहती है कि अभी उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो क्या जैसे आप हैं, किसी को आप अगर स्लिप दे रहे हैं या फिर बिल दे रहे हैं तो क्या आप बताते हैं कि आपको इतना आफ्टर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट कितना क्या था? या फिर हमारे पास ना आम पब्लिक नहीं आती है, हमारे पास तो रिटेलर आते हैं जो ड्रग लाइसेंस होल्ड करते हैं। हमारा जो बिल है इस टाइम उसमें दोनों एमआरपी आ रही है, पुरानी भी और नई भी। जो हम रेट चार्ज कर रहे हैं उससे नई एमआरपी से कर रहे हैं। ये तो अभी ये सरकार ने जो डिसीज़न लिया आपको कैसा लग रहा है? क्या सोचते हैं कि अच्छा है या नहीं? नहीं, अच्छा डिसीजन है। इसमें हम लोगों का भी फ़ायदा है और आम पब्लिक का तो फ़ायदा है ही कि उसे कम रेट पे एमआरपी मिलेगी। एमआरपी कम हो गई है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये इतना अच्छा डिसीज़न नहीं है या फिर लॉलीपॉप है, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये अच्छा डिसीज़न है या फिर एक लॉलीपॉप जैसा? नहीं, मेडिसिन के हिसाब से तो अच्छा डिसीजन है। इससे आम कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। नहीं, आप रोज़मर्रा की चीज़ें भी लेके आते होंगे, जैसे गाड़ियों पर और तमाम ऐसे जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं उस पर भी बहुत सारी रेडी टू ईट जो चीज़ें हैं उस पर भी डिस्काउंट। हाँ, तो उस पर भी कम हो गया है जीएसटी। पहले गाड़ी पे आप देखिए ना 28% जीएसटी था, अब 18% हो गया। हर गाड़ी पे 80,000 से 1 लाख का फ़ायदा है इस टाइम। आम पब्लिक को एजुकेट होना चाहिए। आप लोग बिल मांगिए, आप रिटेल से भी कोई मेडिसिन खरीद रहे हैं तो बिल मांगिए। अगर आप बिल नहीं लेंगे तो होता कि वो रेट गलत लगा दे, लेकिन अगर आप बिल मांगेंगे तो उसे कंपलसरी आपको नई एमआरपी पे ही देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस का पूरा गेम है, एजुकेशन का गेम है, आपको एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेट तो मान लीजिए अगर नहीं भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बिल दिखाएंगे भैया तो किस तरीके से अभी दिखाइएगा कि ओल्ड और न्यू एमआरपी करके आ रही है। तो यहाँ पर अभी भैया से बोलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ओल्ड और न्यू करके यहाँ पर आ रहा है। आप ये देखिएगा, यहाँ पर रेट है और फिर एमआरपी है और ये दिखाइएगा डिस्काउंट ये करके आया है। ये तो है न्यू एमआरपी। न्यू एमआरपी, ओके। चश्मा देखिए बेटा, ये ओल्ड एमआरपी आ रहा है। अच्छा, ये ओल्ड एमआरपी है और ये न्यू एमआरपी है। रेट लगाया है वो न्यू एमआरपी से। अच्छा, और जो रेट लग रहा है वो न्यू एमआरपी से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब रिटेलर हो चाहे शॉपकीपर हो चाहे कोई भी हो, हर कोई डिस्काउंट देना चालू कर चुके हैं। लेकिन कुछ अभी जनता में, चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे अवेयरनेस नहीं है उतना, तो इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। और भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि जनता पर इसका बड़ा असर होना चाहिए। सर, अंदर आ जाए। अच्छा सर, जीएसटी का नया स्लैब आया है, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है?
अच्छा ही लग रहा है। हाथ हाथ फोटो खींच ली। हाँ, अच्छा ही लग रहा है। नहीं, अच्छा लगेगा, सबको फ़ायदा मिल रहा है। अभी हम लोगों को नुकसान है क्योंकि हमें ज़्यादा परसेंटेज पे माल आया हुआ है और हम कम परसेंटेज पे बेच रहे हैं, लेकिन आगे चल के फ़ायदा होना है। अच्छा, आम जनता को कितना फायदा होना है? पूरा पूरा 8% का और 18% का फ़ायदा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो त्योहार से पहले इतनी बड़ी सौगात हर चीज़ पे, तो फिर उस पे क्या कहिएगा सरकार के डिसीजन को लेकर? बहुत बढ़िया डिसीजन है, लेकिन लोग वागों को तो यह है ना, सरकार कितना ही कर दे लेकिन लोगों को जो है पूरा नहीं होता है, इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। अभी मोटरसाइकिल ली है 90,000 की, वो 80,000 की पड़ी है। तो ये जो अभी त्योहार से, जैसे आप देखिए नवरात्रि, फिर दिवाली, फिर उसके बाद जीएसटी कम होना, तो ये तीनों ओवरऑल कितना बड़ा कॉम्बो पैक है? बहुत अच्छा है जी, सब समझें तभी तो, लेकिन जो विपरीत लोग हैं उन्हें तो बुराइयाँ ही बुराइयाँ निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा यहाँ है। पर कोई सरकार का पर्सनल गेम है या फिर आप सोच रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए डिसीजन नहीं लेंगे? नहीं, जनता की भलाई के लिए डिसीजन है, सरकार का कोई गेम नहीं है इसमें। हाँ, हम पक्के बीजेपी के हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो कह रहे हैं। अच्छा, कोई और भी सरकार होती अगर अच्छा काम करती तब भी अप्रिशिएशन? और बिल्कुल अप्रिशिएशन करते, कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ, तो अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं हर सरकार जो अच्छा काम करे उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई जनता के लिए काम कर रहा है, और जनता ही अगर खुश नहीं रहेगी तो बात तो वहीं बिगड़ जाती है। यहाँ पर सर हैं। सर, जीएसटी में बड़े चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा डिसीजन है? मैम, वैसे जीएसटी में जो चेंज हुए हैं उससे मार्केट जो है गुड्स की, उसके काफ़ी प्राइस गिर गए हैं, वो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। लोगों को, हाँ जी, लोगों को एक्चुअली कम प्राइस पे मिलेगा जो भी गुड्स रहेगा, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी चीज़ ही है। गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? मैम देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता है, कोई भी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट? इम्प्लीमेंट होने थोड़ा टाइम तो लगता है। वैसे टाइम के साथ देखते हैं, अभी तो पता ही चलेगा। अभी तो 22 तारीख से, मतलब 1 तारीख तक आई है अभी तक। तो कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें आई है, इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में जितने लोगों से बात करें, इम्प्लीमेंट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, युवा लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, पढ़ाई करते हो? जी, पढ़ाई तो हो गई पूरी हो गई। क्या किया है? फार्मेसी की है। अरे, फार्मेसी, और फार्मेसी में इतना बड़ा बदलाव आया जीएसटी में, क्या कहिएगा? आगे तो आगे मैडम, अब क्या कर सकते हैं। आग कर दिया वो सरकार ने, अब क्या कर सकते हैं। कर दिया, कुछ क्या कर सकते हैं, मतलब बढ़िया किया, अच्छा किया, बुरा? मैम हाँ जी, कितना आम जनता की पॉकेट पे कितना राहत मिलेगी? बहुत राहत मिल रही है मैम जी। 12% से 0 पे हो गया, या 18 से 5 पे हो गया, तो 5 पे हो गया मैम। कुछ जो हेल्थ के लिए जो बहुत ऐसा जो लाइफ थ्रेट के लिए, जैसे कैंसर वगैरह की जो मेडिसिन होती थी, उस पर 0% कर दिया है, वो कैसा डिसीजन लग रहा है? सही है मैम, बढ़िया। उस पे बढ़ा दिया, वो कैसा है? वो बेकार किया, टिकट वगैरह पे 40% कर दी। अच्छा जी। तो जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे बियर वगैरह पे भी बढ़ा दिया है, जो मतलब आपकी लाइफ के लिए सेफ नहीं था, वो कैसा डिसीजन? सही किया मैम, वो भी। वो सही है। हाँ जी, हाँ, तो उससे कोई तकलीफ है वहाँ? तकलीफ नहीं है मैम, सब सही हो गया। हाँ जी, भांग, तंबाकू और बीड़ी, सिगरेट और दारू, इन सब पे बढ़ गया है। जी, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, सही कर दिया मैडम जीएसटी। क्या कहिएगा आप जीएसटी के बारे जीएसटी बारे में जी भैया ही बताएंगे। मैं अरे, कम हुआ है, सही हुआ है नहीं? बढ़िया हो गया जी, बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया हो गया। चलिए सर, क्या कुछ कहिएगा? जीएसटी कम हुई है। जीएसटी कम से एंड कंज्यूमर को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है, और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत फास्ट हुआ है। दैट्स पब्लिक के लिए कितना ये बेनिफिशियल है? देखिए, हम एंड कंज्यूमर, क्योंकि होलसेल मार्केट है, तो एंड कंज्यूमर को किस तरह से पास हो रहा है आई डोंट नो, बट रिटेलर्स को भी बेनिफिट है, तो आई होप कि वो फ्यूचर में उनको भी कंटिन्यूसली पास होगा, जैसे जैसे नए एमआरपी शिफ्ट होंगे। गवर्नमेंट का ये डिसीजन ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको? वंडरफुल, एक्सीलेंट डिसीजन। कुछ ऐसे जो प्रीमियम्स हैं, जो LIC के प्रीमियम्स हैं, उस पर भी 0% कर दिया गया है, वो कैसा डिसीजन लग रहा है आपको? वो भी बहुत अच्छा डिसीजन है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट 3 ईयर से कि ऐसा कुछ होगा, तो हुआ है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी कुडोज। 8 साल बाद सरकार ने सौगात दी है दिवाली से पहले। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली एक सौगात है। बस ये है कि ग्राउंड पर जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो, और उसका रिजल्ट डेफिनेटली पब्लिक को मिलेगा। तो
हर कोई यही बात कह रहा है कि उसका रिजल्ट पब्लिक को मिलेगा। और हम यहाँ पर होलसेल मार्केट में आए थे जहाँ पर मेडिसिन की ही मार्केट है पूरी, और इस पर जो स्लैब कम हुआ है दवाइयों पर, किसी पे 18% था, किसी पे 12% था, किसी पे कुछ था, किसी पे 0 हो गया है, वो कहीं ना कहीं डिसीज़न लोगों को पसंद आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग हैं, रिटेलर्स हैं, उनके लिए बड़ी राहत है। सर जीएसटी कम हुई है, क्या कुछ कहिएगा, कैसा लग रहा है डिसीजन सरकार का? उनसे पूछो भाई सबसे। अरे आप तो आम पब्लिक हैं, दवाई लेने हैं, बता दीजिएगा। उन्हीं से पूछोगी। अच्छा डिसीजन है या नहीं? मुझे नहीं पता ये। नहीं पता। सर क्या कहिएगा, अच्छा डिसीजन है सरकार का? नहीं, बढ़िया डिसीजन सरकार का। जीएसटी कम हुआ है, थोड़ा सा पब्लिक पे लोड कम आ जाएगा। हाँ नहीं ठीक है। कितना कम हुआ है सर, और कुछ बताइएगा। ज़्यादातर आइटम वैसे तो 5% की, हमारे तो 5% आइटम है हमारे पास। जो भी आइटम है ना 12% में, हमारे पास 12% है, तो हमारे पास इतना इफेक्ट है नहीं। हमारी मेडिसिन आयुर्वेदिक है 5% में ही आती है पहले से ही ऑलरेडी। और कुछ मेडिसिन पे 0 कर दिए, उस पे क्या कहेंगे? 0 पे जैसे कुछ ऐसे लाइफ रेट जो होता नहीं वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं होती। मेरा सिर्फ आयुर्वेदिक है ना, तो वो मेरे पास नहीं होती। तो आप पे जितना मतलब 12 से 5 हो गया है ना? हाँ। ओके, तो भैया की आयुर्वेदिक शॉप है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 12% से वो 5% पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं आम जनता में राहत है। फिलहाल ग्राउंड की ये रिपोर्ट है और हमने दिखाया कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। जीएसटी आने से पहले क्या था और जीएसटी आने के बाद क्या है। और दवा, स्वास्थ्य इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है आम जीवन में। अगर वो सुचारू रूप से चलो तो सबकी जो दैनिक चर्या है वो भी बढ़िया चलती है। फिलहाल आपको क्या लगता है सरकार का ये डिसीज़न, आप भी हमें बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।